नमस्कार दोस्तों। भारत अजूबों का देश है। ये लाइन हमने कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुनी होगी, लेकिन अब ऐसा लगता है हमारे इंजीनियर्स ने इस लाइन को पाइथागोरस थ्योरम की तरह रट लिया है। तभी तो आए दिन भारत में नए नए अजूबे जन्म ले रहे हैं। सरकारी इंजीनियर और ठेकेदार मिलकर हर 6 महीने में एक नया इंजीनियरिंग मार्वल खड़ा कर देते हैं। देश अभी भोपाल में बने समकोड़ा फ्लाईओवर के सदमे से पूरी तरह उभरा भी नहीं था। महाराष्ट्र की MMRDA ने एक और चमत्कार करके दिखा दिया। पिछले पूरे हफ्ते में सोशल मीडिया पर ठेकेदार और MMRDA की तारीफ में जो कसीदे पढ़े गए, उन्हें सुनकर पूरा महकमा खुद पर गर्व महसूस कर रहा होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मीरा भयंकर फ्लाईओवर की, जो अब दुनिया के नवे अजूबे के तौर पर देखा जा रहा है। लोग इसे प्यार या गर्व से नहीं, बल्कि डर के साथ मौत का हाईवे कहकर बुला रहे हैं। MMRDA ने अपनी सफाई में कई तर्क भी पेश किए हैं। कहा गया कि यह डिजाइन की खामी नहीं है, बल्कि सोच समझकर की गई प्लानिंग है। साथ ही में मजबूरी भी गिनाई गई और बताया गया कि वहां जमीन उपलब्ध नहीं थी। तकनीकी भाषा में कहें तो राइट ऑफ वे नहीं मिला, यानी सड़क अगर कम चौड़ी बनी है तो इसमें सिस्टम की नहीं, जमीन की गलती है। MMRDA ने अप्रत्यक्ष रूप से यह माना कि यह फ्लाईओवर डेंजरस है, इसीलिए उन्होंने फ्लाईओवर पर जगह जगह बोर्ड लगाए हैं और जगह जगह रबर स्ट्रिप्स का भी प्रयोग किया गया है, ताकि गाड़ियों की स्पीड कम की जा सके और कोई एक्सीडेंट ना होने पाए। अब जब इन दलीलों से यह मुद्दा कुछ ठंडा होता दिखाई दे रहा था, तभी एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। बताया जा रहा है इस प्रोजेक्ट को बनाने वाली कंपनी 350 करोड़ के रोड स्कैम के चलते 2017 में BMMC द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दी गई थी। इतना ही नहीं, इसी ठेकेदार द्वारा बनाए गए 2 डबल डेकर पुल उद्घाटन के 1 साल के भीतर ही गड्ढों में परिवर्तित हो गए थे। उस वक्त भी क्वालिटी कंट्रोल को लेकर गंभीर सवाल उठे थे, लेकिन हैरानी की बात यह है आज भी MMRDA और BMMC के कई बड़े और अहम प्रोजेक्ट इस कंपनी के पास हैं। अब सवाल बहुत सीधे हैं, क्या MMRDA का दिया गया तर्क सही है? क्या ऐसे डिजाइन वाले पुल को जनता के लिए खोलना जनता के लिए सुरक्षित होगा? और अगर इस डिजाइन की वजह से कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिस ठेकेदार पर पहले से सवाल है, उसकी जवाबदेही आखिर कौन तय करेगा? या फिर सच यह है कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर अब इंजीनियरिंग से ज्यादा जुगाड़ और समझौते पर चल रहे हैं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।